की दुआ है चेहरा तेरा, अब देखे बिन तुझे न गुजारा हूँ मेरा। मैं सांस भी लूं तुझे चाहे बिना, अब होगा ना ये हमसे कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं एक नया सीरीज लेकर के। ये होगा स्पेशल वोकैब का। मैंने आपसे कहा था स्पेशल वोकैब जल्द ही स्टार्ट करेंगे, तो आज स्पेशल वोकैब स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये लिंक करते हुए होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा रहा था, यानी कि ग्रामर जो स्टार्ट की थी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से स्टार्ट किया था, तो मैंने कहा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी मैं लिंक करते हुए पढ़ाता हूं। मैंने आपसे कहा एक सब्जेक्ट क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को जोड़ने वाला क्या होता है, तो लिंक करते हुए पढ़ा रहा था। इसी तरीके से हम ये वोकैब पढ़ाएंगे, ये भी लिंक करते हुए होगा। और ये एक शब्द होगा, एक वर्ड होगा, एक वर्ड, एक शब्द। अब ये वर्ब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जो मैं पढ़ाऊंगा क्या है, तो उस शब्द से हम एक ही शब्द से सब कुछ सीखेंगे, यानी वोकैब सीखेंगे। वोकैब का बहुत ज्यादा रोल होता है हमारे एग्जाम्स में, तो हम लिंक करते हुए ही वोकैब सीखेंगे। और सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो क्लोज पैसेज की होती है, वो क्लोज पैसेज भी इसी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा तरीका है कि एक शब्द है, एक शब्द से सिनोनियम्स, एक ही शब्द से इडियम्स, एक ही शब्द से एंटोनियम्स, एक ही शब्द से वन वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्पेस, जो खाली जगह में स्थान पूछा जाता है, खाली जगह में कि ये आएगा, क्या पूछा क्या आएगा, यानी कि वो प्रीपोजिशन से रिलेटेड हो सकता है, वर्ब से रिलेटेड हो सकता है, टेंस से रिलेटेड हो सकता है, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, तो वो भी हम इसी में करेंगे। नेक्स्ट है क्लोज पैसेज। क्लोज पैसेज हर स्टूडेंट की समस्या होती है कि क्लोज पैसेज को कैसे सोल्व करें। क्लोज पैसेज जानते हो, एक पैसेज होता है, ठीक है, उसमें ब्लैंक स्पेस देता है, खाली जगह, ठीक है, तो या मार्क्स देता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरीके से। तो उसको सोल्व करना बहुत बड़ी समस्या है स्टूडेंट्स के लिए, जिन्हें इंग्लिश नहीं आती या थोड़ा बहुत आता है, कोचिंग कर ली, कोचिंग करने के बावजूद भी उनकी ये समस्या बनी रहती है, तो ये भी हम इसी से सॉल्व करेंगे, यानी कि स्पेशल वोकैब में ही ये सब कुछ होगा। इडियम्स भी इसी में सॉल्व करेंगे। तो आते हैं एक शब्द से सभी समाधान के ऊपर कि क्या क्या एक शब्द से हम कर सकते हैं। एरर भी इसी से करेंगे। एरर वैसे चल रहा है, इंप्रूवमेंट भी चल रहा है, खाली स्थान वाला सवाल भी चल रहे हैं वहां पे ग्रामर में, लेकिन वोकैब में भी ये करवाएंगे। ठीक है, तो देखो किस तरीके से। तो मैंने कहा एक वर्ड, क्या कहा, एक वर्ड, वर्ड एक, वर्ड एक समाधान, वर्ड एक समाधान अनेक, यानी कि एक शब्द होगा और एक शब्द से हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। यानी एक वर्ड एक है, वर्ड तो क्या है, एक है, और समाधान अनेक है। समाधान यानी एक शब्द से अनेक समाधान। समाधान का मतलब है क्या क्या कर सकते हैं। तो पहली बात तो आती है कि एक ही शब्द से हम एरर करेंगे। क्या करेंगे, एरर, ठीक है, एरर भी इसी से करेंगे। वैसे तो ग्रामर का पार्ट है, ग्रामर का है तो एरर भी करेंगे, ठीक है, वोकैब ग्रामर में आती है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बताया था वोकैब होता क्या है। वोकैब होता नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये चार है, तो ग्रामर से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो एरर करेंगे इससे, इसी से इंप्रूवमेंट, जो नो इंप्रूवमेंट नहीं होता, नो इंप्रूवमेंट, तो इंप्रूवमेंट वाले सवाल भी इसी से करेंगे, इंप्रूवमेंट। और इडियम्स, सॉरी, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान वाले, यानी कि जो अपन ग्रामर में पढ़ा रहे हो इसमें भी पढ़ाएंगे, ठीक है। एरर, इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आता है अपने पास, क्या आता है,
किससे क्या करेंगे? सिनोनियम्स करेंगे। क्या करेंगे? सिनोनियम्स। सिनोनियम्स यानी समान अर्थी शब्द। इसी से हम क्या करेंगे? इसी से हम करेंगे एंटोनियम्स। क्या करेंगे भाई? एंटोनियम्स। एंटोनियम्स का मतलब क्या होता है? विपरीतार्थी, विलोम शब्द जिसे बोला जाता है। और इसी से करेंगे हम क्या भाई? इडियम्स। क्या करेंगे? इडियम्स। वैसे मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं वीडियो के स्टार्टिंग में मुख्य जबानी, लेकिन मैं एक्सप्लेन यहां पे भी कर रहा हूं। इडियम्स, ठीक है। इडियम्स का मतलब होता है मुहावरे, तो वो भी उसी शब्द से करेंगे जिसको हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये सीरीज देखना मत भूलना, क्योंकि ये तुम्हारी सारी की सारी समस्याएं खत्म कर देगी। इसको कंटिन्यू देखना, कोशिश करना, जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर करने की कोशिश करना। और लाइक कमेंट तो आप करते नहीं हो, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। मैं वैसे आपके लिए ही बना रहा हूं। मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरा यूट्यूब चैनल चल जाए, वो है फलाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो आपके बेनिफिट के लिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो सिनोनियम्स है, एंटोनियम्स है, इडियम्स है। इसी से हम करेंगे, क्या करेंगे भाई? स्पेलिंग मिस्टेक। क्या भाई? चलो मैं ऊपर लिख देता हूं। इसी से करेंगे हम स्पेलिंग। क्या भाई? स्पेलिंग मिस्टेक्स। जो स्पेलिंग मिस्टेक्स आती है वो भी इसी से सॉल्व करेंगे। स्पेलिंग क्या होती है? वर्ड ही होता, तो वो भी इसी से हो जाएगा। और तीसरा जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है अपने पास, जो सबकी समस्याएं होती है, वो है क्लोज पैसेज। क्लोज पैसेज क्या होता है? क्लोज पैसेज क्या होता है? क्लोज पैसेज होता है एक पैसेज होगा जिसमें ब्लैंक स्पेस से स्थान पूछा क्वेश्चन पुटअप होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पैसेज होगा। पैसेज में क्लोज होगा, क्लोज यानी कि स्पेस, ठीक है। तो वो सवाल इसी से रिलेटेड होगा। दाढ़ियां बहुत ज्यादा बन गई, खुजलियां चलती है इसमें यार, ठीक है। क्लोज पैसेज हो गया, एरर हो गया, इंप्रूवमेंट हो गया। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है प्रीपोजिशन। क्या भाई? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन भी इसी से, प्रीपोजिशन भी इसी से। अब देखो यार क्या क्या सोल्व करवा रहे हैं हम। देखो एरर इससे हो रहा है, इंप्रूवमेंट इससे हो रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स इससे हो रहा है, सिनोनियम्स इससे होता है, एंटोनियम्स इससे हो रहा है, इडियम्स इससे हो रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक इससे हो रहा है, प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस इससे हो रहे हैं। तो आप बोलो, मेरे कहने का मतलब है इसी ही पार्ट से, यानी कि इस ही पार्ट से 60% से 70%, 60 से 70% कवर हो रहा है। क्या हो रहा है? कवर हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? कवर। बाकी 30% यानी 40 तो इतना नहीं होता उसका रोल, 30% के आसपास ही होता है। तो 30% जो है वो कवर हो रहा है अपना ग्रामर में। तो ग्रामर तो 100% कवर करेंगे, ठीक है। तो देखो आप, वर्ड एक समाधान अनेक, यानी एक ही शब्द से सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो मैं वापस शुरुआत करता हूं आप लोगों को, शुरुआत में वापस बता देता हूं जिस आधार पे मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से स्टार्ट किया था। कुछ लोग छोड़ गए थे, उन्होंने सोचा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो हमारे को पब्लिक में पढ़ा है, ये वही पढ़ा रहा है, लेकिन वो फिर भूल गए थे कि उनमें और मुझ में थोड़ा बहुत फर्क है। मैं ये नहीं कहता कि मैं महान हूं, तरीका अलग है, हर बंदे का तरीका अलग है। कोई कैसे पढ़ाता है, कोई कैसे पढ़ाता है। बेस्ट ही मिलता अगर वो छोड़ के नहीं जाते तो कोई बात नहीं, वो छोड़ गए, उनका नुकसान है, आपका नुकसान नहीं है। आप कंटिन्यू रहो, आपके दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करते रहो। देखो मैंने आपसे शुरुआत वहां सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, ग्रामर में स्टार्ट किया था। वहां पर भी मैंने आपको यही बताया था कि मेरा जो तरीका है वो है भैया इस तरीके से। सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है। क्या आता है भाई? हेल्पिंग वर्ब। या क्या आता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ये मैंने वहां पे भी आपको बताया था। प्लस अगर सेंटेंस में हो तो ईटीसी, जिसे बोलते हैं एटसेट्रा, ठीक है। इसी आधार पे मैंने दूसरा आपको फॉर्मूला बताया था, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी अगर हो तो, ठीक है, एटसेट्रा। ये इसी के आधार पे मैंने वहां 4, 5, 6 फॉर्मूले बताए थे। यहां सिर्फ 2 ही बता रहा हूं क्योंकि मुद्दे की बात अपनी वो है नहीं। मैंने कहा शुरुआत कहां से होती है सेंटेंस की? सब्जेक्ट की। अब यहां किससे हो रही है वो मतलब नहीं है, अपन को इससे मतलब नहीं है। तो मैंने कहा एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। क्या भाई? एक सब्जेक्ट और
ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक सब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है, या तो सब्जेक्ट क्या होता है भाई, नाउन होता है। क्या होता है, नाउन। या सब्जेक्ट क्या होता है, प्रोनाउन। या तो सब्जेक्ट नाउन होता है या सब्जेक्ट प्रोनाउन। इसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, नाउन। क्या होता है, नाउन। या क्या होता है, प्रोनाउन। ये बेवकूफ लोग हैं जो छोड़ गए। मैं आपको बता रहा था यार बेसिक जरूर है। अब ये कुछ बच्चे इसको भी देखेंगे, छोड़ देंगे, उनको लगेगा बेसिक पढ़ा रहा है। ये गलती करना है, करने दो, कोई बात नहीं। मेन मुद्दा उनको हाथ नहीं लगेगा, घबराएंगे, फिर डर लगेगा सालों को, कोई बात नहीं। देखो आप देखते रहो, जो देखेगा उससे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो देखो आप, सब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है, एक ऑब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन होता है। यही मैंने ग्रामर में स्टार्ट करवाया था बेसिक से, और लिंक करते हुए पढ़ाया था मैंने कि एक सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। नाउन को जोड़ने वाला कंजंक्शन कहलाता है या प्रीपोजिशन कहलाता है। तो लिंक करते हुए वहां पढ़ा रहा था, अभी स्टार्ट ही हुआ है, वहां पे भी देखते रहना, ठीक है। बड़ी बड़ी मस्त है, लेकिन थोड़ा देखो सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे है हेल्पिंग वर्ब और इधर है मेन वर्ब। होती क्या है भैया, वर्ब होती है। क्या होती है, वर्ब। चलो इस पे ले लेते हैं मेन वर्ब पे। क्या भाई, मेन वर्ब। अब बच गया अपने पास क्या, मेन वर्ब। ये तो मैंने कह दिया कि सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। एक ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। अब आता क्या अपने पास, मेन वर्ब, ठीक है। ये ग्रामर में क्लियर होते रहेंगे, ग्रामर में जहां पे चल रहा है। अब मेन मुद्दे की बात कर रहे हैं अपन वर्ड की। मैंने कहा वर्ड एक समाधान अनेक, यानी वर्ड पावर पढ़ा रहा हूं आपको। स्पेशल वोकैब, वोकैब यानी सिनोनियम्स, एंटोनियम, इडियम्स, वन वर्ड वगैरह वगैरह। तो वो देखते हैं यहां से मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। क्या होता है भाई, मुख्य क्रिया। तो मैं आपको बता देता हूं, मुख्य क्रिया नाम की इंग्लिश में कोई वर्ब नहीं होती, इसे बोलते हैं लेक्सिकल। क्या बोलते हैं मेन वर्ब को, लेक्सिकल बोलते हैं, या ऑर्डिनरी बोलते हैं, या प्रिंसिपल बोलते हैं, या आपने सुन रखा होगा, आपके टीचरों ने पढ़ाया होगा, फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, ठीक है। लेक्सिकल, ऑर्डिनरी, फाइनाइट, मेन वर्ब, प्रिंसिपल। तो मेन वर्ब नाम के नहीं है, समझाने के लिए मेन वर्ब कहा जाता है। अब मैं वैसे पढ़ाऊंगा तो डीपली बहुत होती है वर्ब, ठीक है। वर्ब डीपली पढ़ाऊंगा तो ये बहुत होती है। वर्ब में पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, वर्ब नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, क्या पढ़ा रहा हूं, वोकैब पढ़ा रहा हूं। वर्ब का मुद्दा जहां आएगा वर्ब पढ़ाऊंगा, ग्रामर में आता तो ग्रामर में पढ़ाऊंगा वर्ब, ठीक है। कितने प्रकार की होती है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे दो मुद्दे ले रहा हूं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब से ही लूंगा, तो उनकी भी डिटेल होती है। जैसे मोनो ट्रांजिटिव होती है, डी ट्रांजिटिव होती है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव होती है। तो वो मुद्दा नहीं है अपना कि इसका प्रकार क्या है, कैसे काम करेगी, वो ग्रामर की बात है। किसकी बात है, ग्रामर की। तो वहां ये डीपली नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, मैं वोकैब पढ़ा रहा हूं। और वोकैब क्या है, एक वोकैब क्या होता है, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो नाउन का तो वहां पे क्लियर हो जाएगा, यहां वर्ब से रिलेटेड कर रहे हैं, और नाउन और एडजेक्टिव भी बताता रहूंगा। तो देखो मेन वर्ब है, मेन वर्ब को दो भाग होते हैं। एक तो होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि मेन वर्ब दो प्रकार की कह सकते हो आप, वैसे तो काफी सारी होती है, लेकिन रियल में दो ही है, फिर इन्हीं के पार्ट होते हैं। बाकी मेन वर्ब दो ही होती है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। बाकी फिर इनके पार्ट होते हैं, मोनो ट्रांजिटिव, डी ट्रांजिटिव, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, प्राइमरी, एक्सलरी, इस तरह से सारे के सारे, ठीक है। तो वो अलग है, लेकिन वैसे होती क्या है, दो होती है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव। तो मेन वर्ब कितने प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो। तो आते हैं, ये बेसिक हमारा थोड़ा सा जो मैंने बताया था वो खत्म हो जाता है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, जो कि वोकैब है, स्पेशल वोकैब। वो हम निकालेंगे यहां से, कहां से, यहां से, मेन वर्ब से, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो आपको दो पार्ट करने हैं। मेन वर्ब कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, दो। वैसे तो इनके पार्टों के रूप में बहुत सारी होती है, लेकिन रियल में कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। यानी सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक यानी स यानी साथ, कर्म यानी ऑब्जेक्ट, यानी वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेती है। यानी नेगेटिव वर्ड, अकर्मक यानी कि जो अपने साथ कर्म यानी ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, ठीक है। बाद में आते हैं इसके डिटेल पे। तो देखो
देखो हो सकता है, देखो मैं आपको बता रहा हूं, आपको हो सकता है आज थोड़ा क्या बेसिक ही बता पाए, कोशिश करूंगा कि मुद्दे पे आई जाए वोकैब पे। तो बेसिक ये है, इसको पढ़ना जरूरी है, इसको पढ़ना जरूरी, नहीं तो सवाल सोल्व नहीं होंगे, क्योंकि इसी से मैं सिनोनिम्स करा रहा हूं, प्रीपोजिशन भी करवाऊंगा और क्लोज पैसिव। तो बेसिक समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बेसिक अब हम दो पार्ट कर लेते हैं। कितने पार्ट कर लेते हैं? दो। पहले पार्ट में लिख लेते हैं हम इधर की तरफ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव जैसे भाई करना यही है, इसी पार्ट में होगा ट्रांजिटिव हुआ। थोड़ा मोटा लिख देता हूं, आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये बोल्ड कर दिया मैंने। ट्रान टी बड़ा हो गया, बाकी छोटा ही है, चलो यार देखो आप, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब जिसे बोलते हैं सकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया, ठीक है। एक पार्ट हो गया भैया, और दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या भाई? इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब इसे बोलते हैं अकर्मक। क्या बोलते हैं भाई? अकर्मक क्रिया, ठीक है। वर्ब यानी क्रिया, ठीक है। तो ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक, इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक, ठीक है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, तो ये दो पार्ट बनाने हैं हमें। कितने पार्ट बनाने हैं? दो पार्ट। अब इसी में आपको इस तरह से पार्ट में करता रहना है आपको, ठीक है। इस तरीके से एक अलग से कॉपी बना लेना। इसमें ट्रांजिटिव वाले में ट्रांजिटिव चलना है, इंट्रांजिटिव वाले में इंट्रांजिटिव को चला के रखना है, ठीक है। इस तरीके से दो पार्ट करने हैं आपको। तो ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक अकर्मक। अब बात यह आती है स यानी साथ में, कर्म यानी ऑब्जेक्ट। स यानी साथ, कर्म यानी ऑब्जेक्ट, यानी वह वर्ब जो अपने साथ कर्म लेती है। ए यानी नेगेटिव, जैसे सफल, असफल, ठीक है। तो जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। तो पहली बात आती है ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? पहली बार बात यह आती है कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है। तो यानी कि वह वर्ब, क्या भाई? वह वर्ब जो अपने साथ वह वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, वह वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कर्म लेती है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, ठीक है। वह वर्ब जो अपने साथ क्या लेती है? अपने साथ ऑब्जेक्ट यानी कर्म लेती है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, ठीक है। जैसे भाई इसको कमजोर मत समझना, बेसिक मत समझना, ये सब कुछ है, यही सब कुछ है। अगर यहां तुमने गलती कर दी, स्किप कर दिया ना, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। वीडियो को स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो वह वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट कर्म लेती है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे मैंने नॉर्मल लिखा, क्या लिखा वही लिख देता हूं जो आपने बचपन से पढ़ा। राम ईट्स ए मैंगो, राम ईट्स ए मैंगो। राम क्या खाता है भाई? आम खाता है। तो ईट्स कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जो अपने साथ क्या ले लेती है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ए मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया। तो ईट्स ने अपने साथ क्या ले लिया? ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसी तरीके से मैं लिख दूं, क्या लिख दूं? मोहन, क्या लिख दिया भाई? मोहन प्लेज फुटबॉल, मोहन फुटबॉल खेलता है। तो प्लेज कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? जो अपने साथ क्या लेती है? ऑब्जेक्ट। क्या लेती है? ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन है, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह, जानवर क्या कहलाता? नाउन कहलाता। तो इसने ऑब्जेक्ट ले लिया। क्या ले लिया? ऑब्जेक्ट। तो ये वर्ब कौन सी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जो अपने साथ क्या ले लेती है? ऑब्जेक्ट ले लेती है। क्या ले लेती है? ऑब्जेक्ट ले लेती है। नेक्स्ट आता है इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या आता है? इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब, क्या भाई? वह वर्ब जो अपने साथ, वह वर्ब जो अपने साथ
ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोले तो कर्म नहीं लेती, कर्म नहीं लेती है, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ठीक है, वह वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती, वह वर्ब जो अपने साथ क्या नहीं लेती, ऑब्जेक्ट नहीं लेती, क्या कहलाती है, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे, जैसे, ठीक है, आई गो, मैं जाता हूं, आई गो, मैं जाता हूं, सेंटेंस फिनिश, सेंटेंस फिनिश, यहां ऑब्जेक्ट नहीं लिया। ठीक है, सीता लव्स, सीता लव्स, सीता लव्स, सीता हंसती है। ठीक है, तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, क्या भाई, वर्ब है, और वर्ब कौन सी है, इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जो अपने साथ क्या नहीं लेती, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है। सीता हंसती है, टेंस पढ़ा रहा हूं मैं आपको, तातेती आता है, किसमें आता है, इंडेफिनेट में। तो सीता हंसती है, सीता हिंदी इसकी क्या है, सीता हंसती है, सेंटेंस खत्म, हंसती है। मैंने कहा हिंदी वाक्यों के अंत में, टेंस में पढ़ाया था आपको, ता है, ती है आता है हिंदी वाक्यों के अंत में, तो ती आ रहा है यहाँ पे, सेंटेंस फिनिश है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है इसके बाद, क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट। और यानी कि वह वर्ब जो अपने साथ क्या ना ले, ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, कौन सी वर्ब कहलाती है, इंट्रांजिटिव कहलाती है। क्या कहलाती है, इंट्रांजिटिव। देखो बेटा, समझने की बात यह है, यही वोकैब है, ये बेसिक जरूर है, लेकिन वोकैब इसी से सॉल्व होगा सारा का सारा, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वर्ड, इडियम्स, सब फिनिश इसी में होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा, क्या कहा, आई अग्री, आई अग्री, मैं सहमत हूं, मैं सहमत हूं। तो बात ये आती है, क्या भाई, वह वर्ब जो अपने साथ क्या लेती है, ऑब्जेक्ट, क्या कहलाती है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे मैंने ये एग्जांपल्स बताते हैं। नेक्स्ट बताया मैंने, वह वर्ब जो अपने साथ क्या नहीं लेती, ऑब्जेक्ट नहीं लेती, क्या कहलाती है, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से अपन को मतलब नहीं है। ठीक है, मैं वैसे डिटेल में बता सकता हूं, लेकिन अपन वोकैब पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, वोकैब, ग्रामर नहीं पढ़ा रहे हैं, अपन वोकैब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फिनिश करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, अब आता है कि वह वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती, इंट्रांजिटिव कहलाती है। ठीक है, लेकिन क्या भाई साहब, नोट डाल के अपन को ये पढ़ना है, लेकिन यदि क्या लग जाए, प्रीपोजिशन, क्या लग जाए, प्रीपोजिशन, तो आ गया, प्रीपोजिशन की बात आ गई। ठीक है, वह वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती, इंट्रांजिटिव कहलाती है। क्या कहलाती है, इंट्रांजिटिव। लेकिन यदि वो अपने साथ क्या ले ले, प्रीपोजिशन ले ले, क्या ले ले, प्रीपोजिशन ले ले, तो यदि वह अपने साथ क्या ले, प्रीपोजिशन, वह वर्ब जो अपने साथ प्रीपोजिशन ले, वह वर्ब जो अपने साथ क्या ले ले, प्रीपोजिशन, या वर्ब के बाद यदि प्रीपोजिशन का प्रयोग हो, वर्ब के बाद यदि प्रीपोजिशन का प्रयोग हो, तो ऑब्जेक्ट ले सकती है। यदि ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद, यदि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद, लिख लो आप, नीचे जगह नहीं है, तो यदि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो, तो वह अपने साथ क्या ले सकती है, ऑब्जेक्ट। तो किसकी बात आ गई, प्रीपोजिशन की। किसकी बात आ गई, प्रीपोजिशन। तो देखो मैंने क्या बताया था आपको यार, प्रीपोजिशन बताया या नहीं बताया था वहां पे, अरे बताया या नहीं बताया था, प्रीपोजिशन बताया था। ठीक है, ब्लैंक स्पेस बताया था, वो भी सिम सोल्व होगा। सिनोनियम्स होता है, सिनोनियम्स भी सिम सोल्व करवाऊंगा आपको सारा। तो आप देखो मैंने क्या कहा, वह वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं ले, इंट्रांजिटिव कहलाती है। लेकिन यदि वह क्या ले ले अपने साथ, प्रीपोजिशन ले ले, तो ऑब्जेक्ट ले सकती है। यदि वो अपने साथ क्या ले ले, प्रीपोजिशन ले ले, तो ऑब्जेक्ट ले सकती है। तो आपने देखा होगा, आई गो, गो के साथ टू देखा होगा आपने, गो टू, आई गो टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, आई एम गोइंग टू जयपुर, देखा होगा टू, आता है नहीं आता टू गो के बाद, वो इसीलिए आता है क्योंकि ऑब्जेक्ट लेगा ही नहीं है। क्या नहीं लेगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। अगर उसे ऑब्जेक्ट लेना है, इसे ऑब्जेक्ट लेना है, यानी कि नाउन को लेके चलना है या प्रोनाउन को अपने साथ लेके चलना है, नाउन या प्रोनाउन को अपने साथ
लेके चलना है, तो क्या करेगी ये? प्रीपोजिशन लेगी। क्या लेगी? प्रीपोजिशन लेगी। तो जैसे मैंने कहा, यहां तो मैंने कहा आई गो, सेंटेंस फिनिश, मैं जाता हूं, लेकिन मैंने कहा आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। वैसे मैं जाता नहीं हूं, खत्म कर दिया मैंने, पढ़ लिया मैं तो, ठीक है। वैसे पढ़ ही रहा हूं अभी, लेकिन स्कूल जाकर नहीं पढ़ता, ठीक है। तो आई गो टू जयपुर, तो क्या ले लिया भाई? प्रीपोजिशन। क्या ले लिया? प्रीपोजिशन। जब ये प्रीपोजिशन ले सकती है तो ये अपने साथ क्या ले लेगी? ऑब्जेक्ट ले लेगी। क्या ले लेगी? ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से मैंने कहा सीता लाफ्स, सीता हंसती है, लेकिन मैं कह दूं कि ये प्रीपोजिशन ले ले तो ये ऑब्जेक्ट ले लेगी। मैंने क्या कहा? सीता लाफ्स, सीता हंसती है किस पर? तुम पर। सीता लाफ्स एट यू, सीता लाफ्स एट यू, सीता तुम पर हंसती है, सीता तुम पर हंसती है। तो क्या ले लिया उसने? प्रीपोजिशन। जब यह वर्ब यानी इंट्रांजिटिव वर्ब, क्या भाई? इंट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ क्या ले लेती है? प्रीपोजिशन ले लेती है, तो ये अपने साथ क्या ले सकती है? ऑब्जेक्ट ले सकती है। क्या ले सकती है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई अग्री, मैं सहमत हूं, तो मैंने क्या कहा? आई अग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूं, तो क्या ले लिया भाई? प्रीपोजिशन ले लिया। क्या ले लिया? प्रीपोजिशन। आई अग्री, मैं सहमत हूं, आई अग्री, मैं सहमत हूं। तो ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है, इंट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती। वोकैब पढ़ा रहा हूं, बेसिक है, सवाल इन्हीं से आएंगे, बेसिक है लेकिन बेहतरीन है। क्या है? बेहतरीन। तो देखो, आपको पता है, आपको लग रहा होगा यार क्या पढ़ा रहा है, चीज पढ़ा रहा हूं, चीज, ठीक है। आई अग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूं। क्या ले लिए? प्रीपोजिशन, ठीक है। वह वर्ब जो अपने साथ प्रीपोजिशन ले लेती है इंट्रांजिटिव कहलाती है, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है ट्रांजिटिव कहलाती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, मुद्दे की बात पे आते हैं। मैंने कहा वोकैब, क्या कहा? वोकैब। मैंने क्या कहा? वोकैब। तो इन दोनों चीजों से ही पढ़ानी है हमें वोकैब। तो ये दो पार्ट कर लेना आप। क्या कर लेना? ये दो पार्ट कर लेना, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव में जो पढ़ा रहा हूं उसको ट्रांजिटिव में लिखते जाना, इंट्रांजिटिव में जिसको पढ़ा रहा हूं इंट्रांजिटिव में लिखते जाना, ठीक है। अब मैं अभी बता नहीं रहा हूं मैं किस में पढ़ा रहा हूं, आपको लिखना नहीं है, ठीक है। आपको लिखना नहीं है, मैं बता दूंगा कि किस में आपको लिखना है। अभी आप देखो, लिखना नहीं है बेटा, सिर्फ अलग से लिख लेना कॉर्नर में, लिखना चाहो तो देखो आप, ठीक है। मैंने क्या कहा भाई साहब? मैंने कहा एब्डिकेट। क्या कहा? एब्डिकेट। क्या कहा? एब्डिकेट। मैंने कहा अबंडन। क्या कहा? अबंडन। क्या कहा? अबंडन। मैंने क्या कहा? फॉरसेक। क्या कहा? फॉरसेक। मैंने क्या कहा? रिनाउंस। क्या कहा? रिनाउंस। यही तो बात कर रहा था मैं, वोकैब पे आ गया, वोकैब पे, ठीक है। एब्डिकेट, अबंडन, फॉरसेक, रिनाउंस। मैंने क्या कहा? रिलिंक्विश। मैंने क्या कहा? गिव अप। क्या कहा? गिव अप, ठीक है। मैंने क्या कहा भाई? जिल्ट। क्या कहा? जिल्ट। मैंने क्या कहा? ठीक है, मैंने क्या कहा? जिल्ट। मैंने कहा डिच, DITCH, डिच, ठीक है। और मैंने क्या कहा? डेजर्ट। क्या कहा? दिख रहा है क्या? जिल्ट हो गया, डेजर्ट, ठीक है। ऊपर लिख देता हूं मैं, डेजर्ट,
Z, और भी बाकी सारे हैं, ठीक है। तो देखो एब्डिकेट का मतलब होता है टू लिव। क्या होता है? टू लिव। टू लिव का मतलब क्या होता है? छोड़ना। क्या भाई? छोड़ना या त्यागना। छोड़ना या त्यागना, ठीक है। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? टू लिव होता है। टू लिव, छोड़ना या त्यागना। अबंडन का मतलब क्या होता है? छोड़ना त्यागना। फॉरसेक का मतलब क्या होता है? छोड़ना त्यागना। रिनाउंस का मतलब क्या होता है? छोड़ना त्यागना, ठीक है। रिलिंक्विश का मतलब क्या होता है? छोड़ना त्यागना। इन सब का अर्थ होता है छोड़ना त्यागना, ठीक है। संन्यास लेना, ठीक है, छोड़ देना, परमानेंट छोड़ देना। अब मुद्दे की बात ये आती है कि यार ये रटने का समाधान, ये सब पढ़ाते हैं इन चीजों को, एब्डिकेट, रिनाउंस, लेकिन ये कहां तक किस आधार पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए तो कैसे सोल्व करने, ठीक है। तो ये तरीका है कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एबंडन कब आता है, रिलिंक्विश कब आता है, फॉरसेक कब आता है, रिनाउंस कब आता है, ये एक तरीका होता है किस तरह सोल्व करेंगे। या मैं इसको इस तरह से रट लू, एब्डिकेट, अबंडन, तो ये रट तो जाएंगे। बाई चांस अगर एक अलग तरीके से पूछा जाए, जैसे पहले 2015 में पूछा जाता था, 14 में पूछा जाता था, उस तरीके से पूछा जाए तो आप सोल्व कर दोगे। लेकिन आजकल तरीका ही बदल गया, आजकल तरीका ही बदल गया पूछने का, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जैसे एक ही शब्द है, जैसे मैंने कह दिया अबंडन, क्या दे दिया भाई? अबंडन दे दिया, ठीक है। और अबंडन का अपन को मालूम है, इसका अर्थ क्या होता है? क्या होता है? छोड़ना या त्यागना। क्या होता है भाई? छोड़ना या त्यागना, यही होता है। अब ऑप्शन में भी क्या दे दे? इन्हीं में से दे दे, 4 ऑप्शन इनमें से दे दे यार, यानी ए ऑप्शन में भी इनमें से, बी ऑप्शन में भी, सी ऑप्शन में भी और डी ऑप्शन में, चारों में यही दे दे। तो चारों में इस तरह जब पूछता था ना अबंडन पूछ के, यानी कि एक अबंडन दिया और इस तरह से पूछा, तो ये अलग अलग ऑप्शन होते थे, अलग अलग। और इसको अबंडन का सिनोनियम्स पूछ रहा है तो सिनोनियम का जवाब देना होता था, एंटोनियम्स पूछ रहा है तो एंटोनियम का जवाब देना होता था। लेकिन आजकल क्या करता है? सेंटेंस में यूज करता है। क्या करता है? सेंटेंस में यूज करता है। ये सेंटेंस है, अंडरलाइन कर दिया अबंडन, ठीक है, तो इसके स्थान पर क्या आएगा? या वो क्या करता? ब्लैंक स्पेस देता है, जिसकी मैं बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था? ब्लैंक स्पेस। एक सेंटेंस दे देगा, ये कोई सेंटेंस है, मान लो राम, जो कुछ भी है, राम है, जो कुछ भी मान लो, ठीक है, ऐसे ही लिख रहा हूं मैं। और ये खाली जगह देकर के वो पूछ लेगा, ऑप्शन में क्या आएगा? अबंडन, अबंडन, ठीक है। सी में पूछ लेगा फॉरसेक, ठीक है। सी में पूछ लेगा क्या? एब्डिकेट, एब्डिकेट। और डी में पूछ लेगा इसी से रिलेटेड। अब सब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि यार इसका मतलब क्या? छोड़ना त्यागना। फॉरसेक का मतलब क्या होता है? छोड़ना त्यागना। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? छोड़ना त्यागना। इसका नेक्स्ट का क्या? छोड़ना त्यागना। अब सब का छोड़ना त्यागना है, अपन को रटे भी पड़े हैं क्योंकि अपन ने रटे हैं, अपन ने रटे हैं। अब रटने का मैंने कहा कोई समाधान नहीं होता। अब यहाँ पे तुम्हारा रटना यहाँ बेकार हो गया। अब बताओ क्या दोगे? अब तब सॉल्यूशन दे सकते हो जब आपको इसका यूजेज पता हो किस तरीके से। तो मैंने कहा क्या पूछ रहा है? ये ब्लैंक स्पेस, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक। तो फिल इन द ब्लैंक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? फिल इन द ब्लैंक। तो एक तो मैंने बात करी किसकी? प्रीपोजिशन की, कि यहाँ पे प्रीपोजिशन सोल्व हो रहा है। अब किसकी बात हो रही है? फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक क्या होता है? खाली जगह में पूछ ले। अब वो कुछ भी पूछ सकता है, प्रीपोजिशन पूछ सकता है, या ये वर्ब पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो कंप्लीट क्या हो रहा है? फिल इन द ब्लैंक भी हो रहा है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक। और क्लोज पैसेज क्या होता है? मैंने पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, अभी बेसिक पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, आपको पल्ले पड़ जाए तो, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। अब क्लोज पैसेज होगा। क्लोज पैसेज भी क्या होता है? एक पैसेज दे देगा पूरा, यानी कि एक निबंध टाइप का दे देगा, जो कुछ भी है लंबा पूरा, ये हो गया फलाना है, ठीक है, एक स्टोरी दे दी,
ठीक है, किसी की स्टोरी दे दी, कोई राजा की दे दी या किसी की दे दी, कौवे की दे दी, कुछ भी दे दी, या कोई एक्सीडेंट पे दे दिया, कोरोना पे ही दे दिया। कोरोना इस तरह से चीन से स्टार्ट हुआ था, यहाँ वुहान से यहाँ, फिर धीरे धीरे अमेरिका फैला, यहाँ फैला, फिर इंडिया में तो बिल्कुल खत्म हो गया था, फिर दूसरी लहर में इस तरह से वो अब बीच बीच में वो स्पेस दे देगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा। तो वो से कहते हैं क्लोज पैसेज। और क्लोज पैसेज सोल्व कैसे करने हैं वो इस तरह से करेंगे, इन्हीं के आधार पे। यानी कि बेसिक नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, वोकैब पढ़ा रहा हूं। और मैंने किससे कहा वोकैब? वर्ब से। मेन वर्ब को कितने पार्टों में बांटा? 2 में, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। और उसे ट्रांजिटिव से और इंट्रांजिटिव से क्वेश्चंस पुटअप करने हैं, बनवाने हैं हमें। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे। ये हो गया, ठीक है। अब मैं कहता हूं ट्रिप यानी क्या होता है? ट्रिप यानी क्या होता है? यात्रा। टूर यानी क्या होता है? यात्रा। वोयाज यानी क्या होता है? यात्रा, ठीक है। वोयाज यानी क्या होता है? यात्रा। पिलग्रिम यानी क्या होता है? यात्रा। जर्नी यानी क्या होता है? यात्रा। जर्नी यानी क्या होता है? यात्रा। पैसेज यानी क्या होता है? यात्रा। पैसेज यानी क्या होता है? यात्रा, ठीक है। अब यार यात्रा सबका आंसर यात्रा है, थोड़ा बहुत तो फर्क होगा ना, थोड़ा बहुत तो फर्क होगा। तो इनको इस तरह से रटना नहीं है अपन को, ठीक है, कि ट्रिप का आंसर टूर हो गया, इसका वोयाज, पिलग्रिम, रटना नहीं है। रटना किसी चीज का समाधान नहीं है, बार बार बोलता हूं, समझना है हमें, ठीक है। हम वोकैब कर रहे हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। एब्डिकेट, अबंडन, फॉरसेक, इनके अलग अलग अर्थ जानते हैं, कहाँ कैसे आएगा, सेंटेंस कैसे पूछा जाता है पेपर में, एसएससी में कैसे पूछा गया इससे, ठीक है। एसएससी में कैसे पूछा गया है, बैंक में कैसे पूछा गया है, सीडीएस में कैसे पूछा गया है, एयरफोर्स में कैसे पूछा गया है, उन सभी की बात अब करते हैं हम यहाँ पे। तो देखो, आपको लिखना है, आपको कहाँ लिखना है? ट्रांजिटिव वर्ब में। किस में लिखना है? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है, लिखते जाना आप, जैसे मैंने लिखाया था ना आपको वहां पे, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? वह वर्ब। लिख लेना जो मैंने आपको चीजें लिखवाई थी वहां पे, ये मत लिखना जो मैंने लिखा है अभी, लेकिन उससे पहले लिखाया था कि वह वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट ले, वह वर्ब, वो एग्जाम्पल सही, तो वो सारे के सारे लिख लेना आप, ठीक है। ट्रांजिटिव वाला ट्रांजिटिव में, इंट्रांजिटिव वाला इंट्रांजिटिव में। अब आते हैं बात पे, ठीक है। अपने पास है क्या भाई? अबंडन। क्या है? अबंडन। क्या है भाई? अबंडन। और अबंडन का अर्थ क्या है? ट्रांजिटिव में लिखना है। अबंडन का अर्थ क्या होता है? टू लिव। क्या होता है भाई? टू लिव होता है। क्या होता है? टू लिव। टू लिव का मतलब क्या होता है? छोड़ना। क्या होता है भाई? छोड़ना या त्यागना, ठीक है। छोड़ना या त्यागना इसका अर्थ होता है, ठीक है। अबंडन। अब अबंडन क्या है भाई? अबंडन क्या है? वर्ब है। क्या है भाई? वर्ब है। कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है भाई? ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? वह वर्ब होती है जो अपने साथ क्या लेती है? ऑब्जेक्ट। तो ये अपने साथ क्या लेगी? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कौन सा लेगी, किस आधार पे लेगी, सवाल किस तरह से पूछा जा सकता है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कौन कौन सा ये लेगी, तो देखो, पर्सन या थिंग। अबंडन का मतलब क्या होता है? टू लिव, छोड़ना या त्यागना, या छोड़ने की घोषणा करना। छोड़ना या त्यागना या छोड़ने की घोषणा करना, रेनाउंस, ठीक है। तो अबंडन का मतलब होता है छोड़ना। क्या होता है भाई? छोड़ना, ठीक है। घोषणा कभी कभी आएगा, बाकी छोड़ना त्यागना, रेनाउंस का मतलब होता है घोषणा, ठीक है। अबंडन त्यागना। अब किसको त्यागेगा? किसी व्यक्ति को छोड़ दे, या किसी व्यक्ति को त्याग दे, या किस थिंग यानी वस्तु, किसी वस्तु को छोड़ दे, ठीक है। व्यक्ति को छोड़ दे, वस्तु को छोड़ दे, यानी कि somebody। क्या भाई? somebody या something। somebody या
समथिंग, इन दोनों को छोड़ दे। सम का मतलब क्या है, समबड़ी का मतलब कोई क्या होता है, कोई व्यक्ति होता है, और समथिंग का मतलब क्या होता है, कोई वस्तु, या वो छोड़ दे किसको, कोई प्रोजेक्टर है भाई, प्रोजेक्टर, 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 कोई प्रोजेक्टर आ जाए अपने पास, क्या आ जाए भाई, प्रोजेक्टर, या कोई पैलेस आ जाए, ठीक है, या क्या आ जाए, अरे प्रोजेक्ट नहीं, प्रोजेक्ट नहीं, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट सॉरी, प्रोजेक्ट, या क्या आ जाए अपने पास, पैलेस। पैलेस का मतलब क्या होता है, स्थान, किसी स्थान को छोड़ दे, किसको छोड़ दे, किसी स्थान को छोड़ दे, या किसको छोड़ दे भाई, स्थान छोड़ दे, या कोई पैलेस, सॉरी प्रोजेक्ट छोड़े, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, जैसे मैं कोई प्रोजेक्ट पे, प्रोजेक्ट क्या है, जैसे जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो गैस, मतलब कि कोरोना की दवाई है, या इस पे कोई अलग ही प्रोजेक्ट लेके आया हूं कि मेरे को इस पे ये काम करना है, और फिर वो कंप्लीट ही ना हो, मेरे से बने ही ना, और फिर मैं उसको छोड़ दूं, यानी ये प्रोजेक्ट है मेरे से फेल हो गया। या कोई प्रोजेक्ट क्या है, कोई मैं प्रोजेक्ट लेके आया कि मेरे को इस तरह की बिल्डिंगें बनानी है और अलॉट करनी है लोगों को, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं कर पाया, उसको छोड़ दिया, ठीक है, तो प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट को छोड़ना, ठीक है, या किसको छोड़ दे, एटीट्यूड, किसको भाई, एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड रवैया होता है, क्या होता है, रवैया, किसी के रवैये, रवैया नहीं होता, तरीका नहीं होता, रवैया, रवैया या क्या, अरे रवैया, व्यवहार, व्यवहार को बोलते हैं एटीट्यूड। जैसे अपन नहीं बोलते कि क्या एटीट्यूड, आजकल की लड़कियां बहुत पसंद करती हैं, अरे यार क्या लड़के में एटीट्यूड है, वो साला एटीट्यूड नहीं होता, बदतमीजी होती है। एटीट्यूड का मतलब तो होता है व्यवहार, ठीक है, या अभिव्यक्ति कह सकते हो आप, अभिवृत्ति, अभिवृत्ति, तो उसका अर्थ ये है, ठीक है, लेकिन हम एटीट्यूड का अर्थ क्या जानते हैं, और एटीट्यूड में वो साला बदतमीजी है जो तुम करते हो ना, बदतमीजी, बोल ही नहीं रहा, कोई आपसे हाथ मिला रहा है, एटीट्यूड में, लड़की ने देखा बातें करना चाह रही है, नहीं कर रहा, एटीट्यूड में, या कोई लड़का है लड़की से बात करना चाह रहा है, एटीट्यूड में, गलत, तो बदतमीजी है। कोई बात करना चाह रहा है, करो, व्यवहार अपना, तो एटीट्यूड का अर्थ होता है व्यवहार, ठीक है, ना कि ये रवैया, ठीक है, एटीट्यूड। आइडिया, कोई आइडिया हो अपने पास, क्या हो भाई, आइडिया, आइडिया क्या हो, विचार, थोड़ा टाइम लगा रहा हूं मैं समझाने के लिए, बाकी फिर नहीं लगाऊंगा, फिर आराम से लिखूंगा, ठीक है, आइडिया हो, या कोई बिलीफ हो, बिलीफ यानी क्या होता है, विश्वास, क्या होता है भाई, बिलीफ यानी क्या होता है, विश्वास, विश्वास, ठीक है, विश्वास को छोड़ दे, किसी पे विश्वास कर रहा हूं मैं और उस विश्वास को मैं छोड़ दूं, ठीक है, तो क्या आएगा, अबंडन आएगा, ठीक है, या टू अबंडन फॉर समथिंग, या ठीक है, समथिंग और वन सेल्फ, ठीक है, वन सेल्फ टू समथिंग, मतलब कि स्वयं को, स्वयं यानी खुद को किसी और के लिए त्यागना। जैसे मैं किसी को चाहता हूं और उसके लिए अपने आप को त्याग दूं, यानी भगवान को मैं चाहता हूं और भगवान के लिए अपने आप को समर्पित कर दूं, लो भगवान मैं आपको अपने आप पे समर्पित करता हूं, मैंने आपके लिए अपने आप को त्याग दिया, यानी कि छोड़ दिया, यानी कि शरीर त्यागने से मतलब नहीं है, खुद को छोड़ दिया परमानेंट, ठीक है, ये लो छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया, आपके लिए मैंने खुद को छोड़ दिया, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, अबंडन आएगा। तो आप देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अबंडन आ गया, क्या गया, अबंडन। और अबंडन किसको छोड़ेगा, किसी व्यक्ति को छोड़ता है, किसको छोड़ता है, किसी व्यक्ति को या वस्तु को, किसी व्यक्ति को या वस्तु को, समबड़ी या समथिंग, कोई प्रोजेक्ट हो या कोई स्थान हो, प्रोजेक्ट हो या स्थान हो, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्रोजेक्ट, एटीट्यूड, विचार, बिलीव, या किसी को मतलब कि अपने आप को किसी के लिए छोड़ना, इन सब को छोड़ने के लिए क्या आता है, अबंडन आता है। इसके अलावा कुछ आ जाएगा तो अबंडन नहीं आएगा, ठीक है, तो इस कंडीशन में अबंडन आएगा। तो देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, तो आप लिख सकते हो, अबंडन पॉज करके लिख लो, ठीक है, पर्सन, थिंग, समथिंग, समबडी, तो ये सारे के सारे किसके लिए आएंगे, अबंडन के लिए आएंगे, ठीक है।
अबंडन के लिए आएगा। तो अबंडन पर्सन को छोड़ना, प्रोजेक्ट छोड़ना, एटीट्यूड छोड़ना, आइडिया, बिलीफ और किसी और को त्यागना। किसमें लिखना है अपन को? सहकर्मक क्रिया में, सहकर्मक। अब मैंने ये जो भी लिखे हैं सारे के सारे ऑब्जेक्ट थे। क्या थे? ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जो अपने साथ ऑब्जेक्ट ले। तो ये जो ऑब्जेक्ट लेगी ना, ये सिर्फ यही ऑब्जेक्ट लेगी जो मैंने लिखा है, जो मैंने लिखा है यही ऑब्जेक्ट लेगी, बाकी कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। तो ठीक है, अब देखो आप, मैं सवाल लिखा रहा हूं इसी के अंदर, इसी में लिखना ट्रांजिटिव वर्ब में। ट्रांजिटिव वर्ब में लिखना सी अबंडन द आइडिया फॉर मैरिज। ठीक है, मैं क्वेश्चंस लिख देता हूं। चलो मैं क्वेश्चंस लिख देता हूं, फिर देखते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं, अब डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस पे। ठीक है, देखो यहां पे लिखा हुआ सी अबंडन द आइडिया ऑफ मैरिज हिम। अबंडन, अबंडन मतलब सी यानी वह, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसलिए पढ़ा रहा था मैं, लिंक करते हुए इसलिए पढ़ाता हूं। ठीक है, अब वर्ब की बात आ गई, लेकिन वर्ब क्या है? सिनोनियम्स। सिनोनियम्स की बात कर रहा हूँ। फॉर सेक बताया था मैंने आपको, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन में, फॉर सेक, अबंडन, रिनाउंस, इन सब का अर्थ क्या बताया था? छोड़ना, त्यागना। तो सिनोनियम्स भी चल रहे हैं और ब्लैंक स्पेस भी चल रहा है, जैसे ब्लैंक स्पेस हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया अपने पास? इंप्रूवमेंट वाले। तो इंप्रूवमेंट है, हर तरीके के क्वेश्चन में सिनोनियम, एंटोनियम सब कुछ चलेगा एक साथ ही। तो देखो, सी अबंडन द आइडिया ऑफ मैरिज। अबंडन यानी क्या है? उसने छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया क्या? विचार। क्या छोड़ दिया? विचार। किसका? शादी का। उसने उससे, हिम यानी उससे, उसने उससे शादी का विचार छोड़ दिया, त्याग दिया। वह उससे शादी करना चाहते थे लेकिन अब छोड़ दिया। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? अबंडन का प्रयोग का, अबंडन क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है। तो ऑब्जेक्ट क्या ले लिया इसने? मैरिज। ठीक है, यानी उससे त्यागने का, यानी ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। ठीक है, या डबल ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा एक डबल ऑब्जेक्ट जो मैंने बताया नहीं था आपको, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, उससे मुद्दा भी नहीं है। ठीक है, बताना चाहिए था वैसे। ठीक है, तो द आइडिया ऑफ मैरिज, उसने उससे शादी का विचार त्याग दिया। ठीक है, विचार त्याग दिया। तो त्याग क्या रहा? विचार। क्या भाई? विचार। तो मैंने कहा अबंडन कब आता है? जब विचार की बात हो। किसकी बात हो? विचार की। अब वह छोड़ रही है, अबंडन यानी छोड़ रही है, त्याग रही है। ठीक है, छोड़ रही है किसका? क्या? विचार। किसका? शादी का। उससे शादी का विचार छोड़ रही है। तो क्या आ गया भाई? अबंडन आ गया। सेंटेंस अपने क्या है? सही सेंटेंस है, लिख लेना आप। ठीक है, अब ये कह रहा सी अबंडन, सी अबंडन सेकंड फॉर्म में। ठीक है, वह उसने छोड़ दिया, हर सेल्फ यानी खुद को, खुद को। किसके लिए? भगवान के लिए। तो मैंने कहा किसी को, मतलब अपने आप को, स्वयं को, अपने आप को किसी के लिए, किसी चीज के लिए, ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए, किसी वस्तु के लिए अपने आप को परमानेंट छोड़ देना। खुद को, स्वयं को किसी चीज के लिए छोड़ देना। जैसे मीरा ने छोड़ दिया कान्हा के लिए अपने आप को, अब घर बार सब कुछ छोड़ दिया, खुद को छोड़ दिया उसने परमानेंट। बस मैं तेरी हूं, तू मेरा है। ठीक है, उसी तरीके से तो अबंडन, स्वयं को छोड़ना। किसके लिए? परमात्मा के लिए। परमात्मा के लिए छोड़ दिया, मतलब अपने आप को छोड़ देना किसी के लिए, परमात्मा के लिए छोड़ दिया उसने। तो ठीक है, अबंडन का मतलब त्यागना। किसको? खुद को, अपने आप को छोड़ देना किसी और के लिए। ठीक है, ही अबंडन हिमसेल्फ, वापिस यही आ गया, उसने छोड़ दिया किसको? स्वयं को। टू ग्रीफ, दुखों में, उसने दुखों यानी दुखों के लिए अपने आप को छोड़ दिया। दुखों में छोड़ दिया अपने आप को, यानी दुखों के लिए। कब? आफ्टर यानी बाद में। हिज फादर पास अवे, जब उसके पिताजी खत्म हो गए, यानी कि पिताजी के खत्म होने के बाद, पिताजी के गुजर जाने के बाद, उसके पिताजी के गुजर जाने के बाद उसने खुद को तकलीफों में छोड़ दिया, दुखों में छोड़ दिया। नहीं छोड़ता, काफी बार है किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाए और वो तकलीफों में ही रहता रहे। तकलीफों में होता, निकल ही नहीं पाता। सबके साथ होता, सबके साथ है समस्याएं, तो क्या कर। ठीक है, तो देखो तकलीफों में छोड़ने से है, उसको फील कर रहा है, एक बिल्कुल ही उसमें छोड़ो लेकिन काम तो करो। तकलीफ है, तुम तकलीफों की जगह है, काम की जगह है। तो उसने भाई साहब उसके पिताजी के गुजर जाने के बाद खुद को तकलीफों में छोड़ दिया, दुखों के लिए छोड़ दिया।
दुखाते जाओ, हाय हाय हाय, मैं तो पिताजी खत्म। तो स्वयं को छोड़ा, किसको छोड़ा? स्वयं को छोड़ा, किसके लिए? दुखों के लिए। तो मैंने क्या कहा? स्वयं को, लास्ट में जो पॉइंट लिखाया था ना, अपने आप को छोड़ देना किसी भी वस्तु के लिए, ठीक है। टू अबंडन वन सेल्फ टू समथिंग, ठीक है। तो हिमसेल्फ, खुद को छोड़ा है दुखों के लिए, तो अबंडन सही है। अब देखो यहाँ पे क्या पूछना चाह रहा है, ये कह रहा था कैप्टन एंड सेलर। कैप्टन यानी कप्तान और सेलर, सेलर यानी होता नाविक, कप्तान और नाविक, ठीक है। द सिंकिंग, सिंकिंग का मतलब होता है डूबता, क्या भाई? डूबता हुआ, ठीक है। शिप यानी जहाज, शिप यानी जहाज। तो कप्तान और सेलर ने डूबते हुए जहाज, ऑप्शन में अपने पास 3 है। फॉरसेक का मतलब क्या? छोड़ दिया, त्याग दिया। अबंडन का मतलब क्या? छोड़ दिया, त्याग दिया। रिनाउंस का मतलब क्या? छोड़ दिया, त्याग दिया। तो कप्तान ने, यानी कि जो कप्तान था उसने और नाविक ने जहाज को, डूबते हुए जहाज को छोड़ दिया, डूबते हुए जहाज को छोड़ दिया। और अबंडन का मतलब होता है परमानेंटली, परमानेंटली हमेशा छोड़ना, परमानेंटली छोड़ देना, परमानेंटली छोड़ देना, हमेशा के लिए छोड़ देना। तो डूबते हुए जहाज से, यानी सिर्फ क्या हो गया? वस्तु। अरे वस्तु ही तो है, कोई चीज ही तो है, ठीक है। उस चीज को उसने छोड़ दिया परमानेंटली, हमेशा के लिए। अब हमेशा के लिए भाई डूब रहे हैं, डूब रहे हैं, तो परमानेंटली छोड़ेंगे? मरेंगे थोड़ी उसमें डूब के खुद को। तो उसने मतलब कि कप्तान ने और नाविक, सेलर का मतलब होता है नाविक, कप्तान ने और नाविक ने जहाज को छोड़ दिया, यानी जो डूब रहा था ना जहाज, उसको छोड़ दिया। तो ये वस्तु आ गया। तो क्या आएगा? फॉरसेक नहीं आएगा, क्योंकि अभी मैंने फॉरसेक का बताया नहीं कब आएगा। रिनाउंस में नहीं आएगा, अभी रिनाउंस का नहीं बताया, ठीक है। ये आएगा तो बता दूंगा कि कब आता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया अपने पास? अबंडन आएगा। तो ये समस्या है, वो कुछ और भी आ सकता है, रिनाउंस भी आ सकता है, फॉरसेक में, लेकिन अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं, इतना पढ़ाया तो इतना आप कर लो। अबंडन आएगा, किसको? डूबते हुए जहाज को, यानी वस्तु को छोड़ दिया, ठीक है। अभी कह रहा है मोहन अबंडन हिज वाइफ, मोहन ने छोड़ दी किसको? उसकी पत्नी को। आफ्टर गेटिंग गुड जॉब, अच्छी जॉब मिलने के बाद उसने अपने वाइफ को ही छोड़ दिया, मोहन ने उसकी पत्नी को छोड़ दिया भाई साहब, ठीक है। तो अंडरलाइन कर रखी है इसने, क्या कर रखा है? अबंडन। अंडरलाइन में क्या आएगा? रिनाउंस आएगा, फॉरसेक आएगा, नो करेक्शन रिक्वायर आएगा, कि करेक्शन की जरूरत नहीं, सवाल सही है। तो आंसर आएगा नो करेक्शन, क्योंकि अबंडन ही आएगा। उसने किसको छोड़ा? उसकी वाइफ को। वाइफ क्या है? व्यक्ति है, पर्सन है। तो किसी पर्सन को छोड़ देना, किसको छोड़ देना? किसी पर्सन को छोड़ देना, व्यक्ति को छोड़ देना। तो उसके लिए क्या आएगा? अबंडन आएगा। क्या आएगा भाई? अबंडन। किसी व्यक्ति को छोड़ देना, पर्सन को छोड़ देना, उसके लिए क्या आएगा? व्यक्ति। अब इससे रिलेटेड सिनोनिम, यानी कि अबंडन की पूर्ति कौन कौन कर सकता है? अबंडन की पूर्ति कौन कौन कर सकता है? अबंडन की पूर्ति कर सकता है डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है छोड़ना। अभी अबंडन की, अगर अबंडन नहीं है तो डेजर्ट आ सकता है ऑप्शन में। अबंडन नहीं है तो डेजर्ट आ सकता है। लिव का मतलब होता है परमानेंट छोड़ना, ये सबके लिए आ ही सकता है, लिव यानी छोड़ना। तो डेजर्ट छोड़ना, त्यागना, लिव छोड़ना, त्यागना। तो अबंडन नहीं हो ऑप्शन में, तो आप इसकी पूर्ति कर सकते हो डेजर्ट से, लिव से, या जिल्ट से, GILT, जिल्ट और डिच से, DITCH, डिच से। तो जिल्ट और डिच से, या डेजर्ट और लिव। तो अपन कह सकते हैं कि इसका रिलेटेड सिनोनिम, अबंडन का जो रियल में सिनोनियम है वो डेजर्ट, लिव, जिल्ट और डिच। लेकिन जिल्ट और डिच सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के लिए आता है, जैसे वाइफ, हिज वाइफ, उसने उसकी पत्नी को त्याग दिया, तो ये व्यक्ति है। तो जिल्ट का प्रयोग कहां होता है भाई? ओनली, जैसे मैंने लिख दिया, यहां पे लिख दो ओनली पर्सन। ओनली व्यक्ति के लिए क्या आता है? जिल्ट आता है। क्या आता है? जिल्ट। और क्या आता है? डिच, ठीक है। बाकी इसका जो डिटेल है वो नेक्स्ट अगले पार्ट में पढ़ाऊंगा। किसमें? नेक्स्ट पार्ट में। अगर अभी थोड़ा आपको मैं बता देता हूं इंट्रांजिटिव से, और इंट्रांजिटिव वाले क्वेश्चंस किस तरह के क्वेश्चंस होंगे उस पे अपन चर्चा कर लेते हैं। अगर आप चाहो तो, मैं चाह रहा हूं टाइम ज्यादा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, 1 घंटा हो गया, तो ऐसा करते हैं कि उसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कर देंगे, इंट्रांजिटिव और इससे रिलेटेड। यानी बाकी बेसिक तो हो गया, अब तो ये चलेगा और इंट्रांजिटिव दोनों साथ साथ चलाते रहेंगे। इंट्रांजिटिव में ये करना है, ट्रांजिटिव में ये करना है। तो इंट्रांजिटिव से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो प्रीपोजिशन और ब्लैंक स्पेस वाले जो बनेंगे, क्योंकि मैंने कहा इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? इंट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती,
और ऑब्जेक्ट कब लेती है? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो उससे हो गए। तो प्रीपोजिशन क्लियर होगा। लेकिन प्रीपोजिशन में एक साथ कि एक ही वर्ड के साथ प्रीपोजिशन कौन कौन सा आता है? जैसे मैंने कहा अग्री आ जाए, क्या आ जाए भाई? अग्री। अग्री का मतलब क्या होता है? सहमत होना। तो अग्री के साथ क्या आता है? विद आता है। क्या आता है? विद। अग्री के साथ विद भी आता है, ठीक है, और एट भी आता है, ठीक है। तो इस तरीके का आते हैं। तो बाकी बताएंगे किस तरह से क्वेश्चन हो, नेक्स्ट पार्ट में करा देंगे, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा हो गया। तो आपको पसंद आ रहा हो पढ़ाने का तरीका, तो ये तो एक तो बेसिक से थोड़ा उठा है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा और लेवल उठेगा। तो ये पार्ट देखना ना बोले, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उससे देखना मत बोलो। और मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, जो भी कुछ पढ़ाता हूं ना उसको स्किप मत किया करो यार। वैसे मुझे शुरू में बोलना चाहिए था, ये स्किप नहीं करना है आपको, ठीक है। तो स्किप मत करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर पसंद आ रहा हो पढ़ाने का तरीका तो लाइक शेयर और कमेंट करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं इसी के डिटेल में आगे। थैंक यू।